Hello student, how are you? Is your working out going on? Yes, आप लोगों का वर्कआउट हो रहा है। लास्ट डे जो टॉपिक हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था क्लास में, जिस पर हम लोग डिस्कस किए थे, क्या उस पर बेस्ड क्वेश्चंस वर्कआउट हो रहे हैं? तो फिर आज हम लोगों के लिए मौका है हम किसी दूसरे टॉपिक पर डिस्कस कर सके हैं। आज हमारे पास टाइम है, हम किसी दूसरे पॉइंट पर, किसी दूसरे टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक, आज का हम लोगों के पास कौन सा टॉपिक होगा जो डिस्कशन में लाया जाए? तो आज का टॉपिक हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट लास्ट डे जो हम लोगों ने देखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास मेथड्स आए थे, उसमें फैक्टराइजेशन मेथड था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था और फार्मूला मेथड था। यस, तो उसी में फार्मूला में हमारे पास एक ऐसा टर्म है जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो हम आज उसी पर डिस्कशन करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, आज हम लोगों का इसी पर फोकस रहेगा। तो नाउ वी स्टार्ट एंड यू राइट। यस, तो ये हमारे पास फॉर्मूला था रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो उसके रूट्स क्या होंगे, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो यही आया था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस a, है ना? यस, तो इसमें हमने देखा कि हमें अंडर स्क्वायर रूट जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट्स के मामले में ये टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरह से कि ये अगर सुटेबल रहा, फेवरेबल रहा, तो हम x का वैल्यू रियल नंबर में फाइंड आउट कर लेते हैं, और अगर ये सुटेबल नहीं रहा तो हम x का वैल्यू को रियल नंबर में फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। इस मामले में हमारा मकसद इसमें क्या है, ये हम एग्जाम्पल के जरिए हम दिखलाएंगे, बताएंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम याद दिला दें कि जो कुछ भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने देखा था, उसमें रूट्स को फाइंड आउट किया था, चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड रहा हो, चाहे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड रहा हो, या फिर फॉर्मूला मेथड रहा हो, लेकिन हमने रूट्स को फाइंड आउट किया था। यस, तो अब उस रूट्स को हम लोगों ने जिस नंबर की फैमिली में फाइंड आउट किया, उस रूट्स को हम लोगों ने रियल नंबर में फाइंड आउट किया था। यही टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac रिस्पॉन्सिबल है x का वैल्यू रियल नंबर में आएगा या नहीं आएगा इसके लिए, और इसीलिए हम इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो अब हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट को डिफाइन कर दें। यस, ये जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम ये यहाँ देखेंगे कि ये किस तरह से हमें इंफॉर्मेशन देता है। x का वैल्यू जो फाइंड आउट होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, x का वैल्यू जो फाइंड आउट होगा वो रियल नंबर में होगा कि नहीं होगा, उसकी जानकारी, उसका इंफॉर्मेशन हमें ये किस तरह देता है, अब हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टेक एन एग्जांपल। यस, d का यहाँ पर जो पॉसिबल केस हो सकता है वैल्यू के मामले में, d के वैल्यू के मामले में जो पॉसिबल केसेस आ सकते हैं वो यहाँ पर दो हैं। पहला, when d इक्वल टू 0, d का हो सकता है आप कैलकुलेट करें वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac से तो वो 0 हो जाए, पहला केस यही है, when d इक्वल टू 0। और दूसरा, when d इक्वल टू नॉट 0, जब d 0 नहीं होगा,
यस, तो यही दो केस हो सकता है, या तो 0 होगा डी का वैल्यू सिंप्लीफाई करने पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को, या तो फिर 0 नहीं होगा। तो 0 होगा तो केस 1, 0 नहीं होगा तो केस 2। ओके, चलिए अब हम ये देख लें कि अगर 0 होगा तो क्या होगा। जी, पहला केस में अगर हम डी का वैल्यू 0 पर डिस्कस करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा, है ना। डी का वैल्यू हमने यहाँ 0 रख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0। तो जब 0 होगा तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं होगा, ठीक है। तो बचेगा माइनस बी बाई ट्वाइस है, और इसीलिए माइनस बी बाई ट्वाइस है। तो ये x का वैल्यू हुआ, है ना, ये x का वैल्यू हुआ। तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो सॉल्यूशन हुआ करते हैं, दो रूट्स हुआ करते हैं उसके, है ना। तो ये तो x का वैल्यू माइनस बी बाई 2a एक सिंगल ही वैल्यू आया है। तो फिर दूसरा वैल्यू कहाँ है? दूसरा वैल्यू भी यही है जी। दूसरा वैल्यू अगर d 0 नहीं होता तब होता है, क्योंकि यहाँ पर साइन ऑफ प्लस माइनस इंक्लूड है d के लिए। स्क्वायर रूट d के अंदर, स्क्वायर रूट ऑफ d से पहले यहाँ साइन ऑफ प्लस और माइनस है ना। तो अगर d 0 नहीं होता तो वही तो यहाँ पर प्लस और माइनस के साथ आता है स्क्वायर रूट निकल कर जी। अब तो यहाँ d 0 हो गया, तो अब आएगा कहाँ से? इसलिए पूरा टर्म ही खत्म हो गया। तो बचा कौन? माइनस बी, ओनली माइनस बी बाई ट्वाइस है। तो इसके माने ये हुआ कि जो दूसरा रूट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो भी इतना ही होगा, है ना। दोनों रूट विल इक्वल होंगे। तो इस तरह से इस केस में बोथ रूट्स विल बी इक्वल इन रियल नंबर। यस जी, thus both the roots of the equation will be the same, है ना। जब माइनस बी बाई 2a है एक रूट, तो दूसरा रूट भी माइनस बी बाई 2a ही होगा। यस, तो विल बी द सेम, दैट इज इक्वल, दोनों इक्वल हो गया। और इन रियल नंबर्स, किसमें? रियल नंबर्स में। दोनों रूट्स किसमें होंगे? रियल नंबर्स में। यस, तो अब ये हुआ इस एक केस का डिस्कशन। एक केस 1 का ये डिस्कशन हुआ जब d 0 के बराबर होगा। जब d 0 के बराबर नहीं होगा तब किसमें? तब फिर हमें इसमें आना पड़ेगा, और तब देखते हैं यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट मिलता है। इस तरह से ये इसका मीनिंग कंप्लीट करता है कि जब d परफेक्ट स्क्वायर होगा, 0 ना होते हुए, 0 d का वैल्यू 0 ना होते हुए, d की जो पॉसिबिलिटी है वो पहली पॉसिबिलिटी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर होने की। तो जब परफेक्ट स्क्वायर में होगा d, तब तो फिर x का वैल्यू जो भी आएगा वो रियल नंबर में आएगा ही आएगा, और वो भी जो आएगा वो रेशनल नंबर में आएगा। इसलिए कहा यहाँ पर इन दिस केस द रूट्स विल बी रियल एंड दैट टू रेशनल, है ना, रेशनल नंबर होगा वो। और यहाँ पर जब d 0 नहीं है और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तब उस केस में क्या होगा? बट नॉट रेशनल, वो रेशनल नहीं होगा जी। रियल तो होगा, रूट्स आएगा जी, लेकिन वो रेशनल होगा नहीं, वो रेशनल नहीं होगा। वो क्या होगा? रेशनल जो नंबर नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल। यस, रेशनल नहीं होंगे तो इरेशनल होंगे, रूट्स इरेशनल होगा। तो ये तो हुई पॉसिबिलिटी जब d 0 के बराबर हो और 0 के बराबर नहीं हो तब की, है ना। d 0 के बराबर है और नहीं है, तब दोनों केस में हमने क्या पाया ये आपने देख लिया। क्या मतलब समझा आपने? अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको रियल रूट चाहिए तो आपके लिए कंडीशन हो गया ये d 0 के बराबर हो या d 0 के बराबर नहीं हो, है ना। 0 के बराबर नहीं होने में दो बातें हैं, या तो d 0 के बराबर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होने के केस में रेशनल होगा और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने के केस में इरेशनल होगा। लेकिन यहाँ पर एक तीसरा केस भी है, हो सकता है कि d 0 के बराबर नहीं है लेकिन 0 से ज्यादा भी नहीं है, तो क्या होगा? 0 से कम है, 0 से कम है, लेस देन 0। अब लेस देन 0 होगा तो फिर उसके लिए अलग से केस बनेगा। यस, इसमें क्या लिखा है रिमार्क्स में? पहला पॉइंट d if d not equal to 0 but d less than 0 d then under root d is not real, d का स्क्वायर रूट निकालना रियल नहीं होगा। so the roots will not be real, इसलिए रूट्स रियल भी नहीं होंगे। अब हमने ये कैसे कह दिया कि d का स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं होगा? ये आप लोग मैथमेटिकली जानते हैं। क्या? अगर आपको -4 का स्क्वायर करने को कहा जाए तब क्या करेगा?
-4 का स्क्वायर करने को कहा जाए तो क्या लाइएगा, 4 4 जा 16 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस आया ये मोर देन 0, ठीक है। और अगर 4 का स्क्वायर करने को कहा जाए तब क्या कीजिएगा, तब तो 4 का स्क्वायर कहा जाए करने के लिए तो ऐसे भी 16 होता है ना, इसमें तो माइनस का भी चक्कर नहीं है, तो ये मोर देन 0 ये भी हो गया। तो -4 का स्क्वायर कीजिए तब भी 16, +4 का स्क्वायर कीजिए तब भी 16। आप जानते हैं जिस नंबर को हम स्क्वायर करते हैं उस स्क्वायर नंबर के लिए वो नंबर स्क्वायर रूट कहलाता है ना। जैसे मैंने -4 को स्क्वायर किया, मैंने -4 का स्क्वायर किया, तो -4 का स्क्वायर किया और आया 16, तो 16 का स्क्वायर रूट होगा -4। यहाँ 4 का स्क्वायर 16 है, तो 16 स्क्वायर है 4 का, तो 16 का स्क्वायर रूट कौन होगा, 4 है ना, ये 4। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो -4 था तब भी 16 आया मोर देन 0, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर किया तब भी ये 16 आया मोर देन 0। तो दोनों ही सूरतों में मोर देन 0 आया। क्या किसी सूरत में नेगेटिव आया, लेस देन 0 आया? नो, किसी भी सूरत में नेगेटिव नहीं आया। तो इसके माने यह एक रूल है कि अगर किसी नंबर को आप स्क्वायर करते हैं और वो पॉजिटिव आ रहा है, तो जिस नंबर को आप स्क्वायर कर रहे हैं वो रियल नंबर है, इसकी पहचान है, ये कंडीशन है। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर आप करके देख लीजिए, वो पॉजिटिव ही आएगा, चाहे वो नंबर भले ही नेगेटिव हो जी। इसीलिए तो यहाँ पर मैंने नेगेटिव नंबर का स्क्वायर किया तब भी पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव का स्क्वायर किया तो वो तो पॉजिटिव आना ही था, आया, है ना। यस, तो इसलिए किसी भी रियल नंबर को अगर आप चेक करेंगे स्क्वायर करके तो वो पॉजिटिव आएगा, तो स्क्वायर रूट उसका पॉसिबल है निकलना। लेकिन अगर किसी नंबर को स्क्वायर करने से ही नेगेटिव आ जाए तब इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर ही रियल नहीं है। जिस नंबर को आप स्क्वायर कर रहे हैं और वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसके माने क्या हुआ कि जिस नंबर को स्क्वायर कर रहे हैं वही रियल नहीं है जी, वही रियल नहीं है, वो खुद इमेजिनरी है जी। क्योंकि अगर रियल होता तो वो तो रियल लाता ही, अगर रियल होता तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव आता है ना, पॉजिटिव नहीं आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यह है कि वो खुद ही रियल नहीं है। इसके बाद एक और पॉइंट है, उसको नोट कीजिए। यस, p प्लस अंडर रूट क्यू और p माइनस अंडर रूट क्यू, एक p और एक q, दो से मिलाकर के आप बनाएंगे इरेशनल रूट्स को, है ना। हो सकता है p का वैल्यू 0 हो जाए, जब p का वैल्यू 0 हो जाए तब तो सिर्फ q बचेगा, अंडर रूट q प्लस में और अंडर रूट q यहाँ माइनस में, है ना, ये आएगा, लेकिन होगा कंजुगेट ही। क्वेश्चन नंबर 1 जिसे मैं अभी डील करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। Does the equation 3x square plus 4x plus 6 equal to 0 has real roots? ये इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ है ना। पूछता है कि क्या ये इक्वेशन रियल रूट्स रखता है, तो रियल रूट्स के बारे में अभी मैंने कहा था, डिस्क्रिमिनेंट ही हमें इसको कंफर्म करता है। तो चलिए देखते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। यस, हमने पहला इक्वेशन जो लिया, यहाँ जो दिया हुआ है पहला क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो इससे हमने सेग्रीगेट कर लिया, a का वैल्यू क्या है 3, b का वैल्यू क्या है 4, c का वैल्यू क्या है 6। हमने सब वैल्यू को सेपरेट कर लिया। अभी कंपेयर कर सकते हैं, किसके साथ कंपेयर कीजिएगा, याद है ना। कंपेयर करने के लिए आप इक्वेशन लिख लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसे। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं, a की जगह पे यहाँ क्या है 3, इसीलिए a इक्वल टू 3, b की जगह पे क्या है 4, तो इसे यहाँ b इक्वल टू 4, यहाँ c की जगह पे यहाँ क्या है 6, इसीलिए c इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये सब सेग्रीगेट करने के बाद, सेपरेट करने के बाद आपके पास जो d के लिए फॉर्मूला है b इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, उस पे आप पुट अप करेंगे। b का वैल्यू 4 वहां से लीजिए, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac, 4 तो 4 ही रहेगा, a के बदले में 3 आप लीजिए वहां से, और c के बदले में वहीं से आप 6 लीजिए, तो 4 × 3 × 6। अब आप क्या करेंगे, 4 4 जा 16 और माइनस, तब 4 × 3 12, 12 6 जा 72, तो 72 आया। तो अब 16 माइनस 72 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6 6, और ये 6 बचेगा, 6 माइनस 1 5, और नंबर ग्रेटर जो है वो 72 है जिसका साइन माइनस है, तो यहाँ पर माइनस। d का वैल्यू क्या आ गया, अब d का वैल्यू जो आया वो लेस देन 0 है या मोर देन 0 है, ये तो लेस देन 0 है। यस, तो लेस देन 0 में अभी मैंने लिखा था रिमार्क्स के अंदर कि d अगर
जीरो भी नहीं हुआ और जीरो से ज्यादा भी नहीं हुआ है जी। परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है वो तो फिर अगर होता तब हम बात करते हैं। जीरो नहीं है और जीरो से ज्यादा भी नहीं है, जीरो से कम है। तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, वो हमें कंफर्म करता है कि इक्वेशन का रियल रूट नहीं होगा और इसीलिए जी रियल रूट्स नहीं रखेगा। तो ये हमें कंफर्म करता है और हम इसे आंसर कर लेंगे। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन कर दिया। आपको समझ में आया कि कैसे हमने डी का इस्तेमाल किया, डी को कैसे अप्लाई किया। यस, अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। यस, तो इस इक्वेशन से जो यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है kx टाइम्स x माइनस 2 प्लस 6, उससे हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। रिमूविंग द ब्रैकेट्स, हमने kx को x से मल्टीप्लाई किया और kx को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो kx स्क्वायर आया और माइनस ट्वाइस kx आया और 6 तो पहले से था ही, प्लस 6 लिख दिया इक्वल टू 0। तो ये अब ये कंप्लीटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पर हो गया। आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं। अब हमारे पास जो इसका क्वेश्चन है, डिमांड है, जो इसका डिमांड है उसका डिमांड पूरा करने के लिए हमारे पास क्या जवाब है ना। इस क्वेश्चन का जो डिमांड है उसे पूरा करने के लिए हमारे पास क्या है, अब हम ये देखना चाहेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। जी, k का वैल्यू पता करना है या k का वैल्यू को मालूम करने के लिए कह रहा है ताकि इक्वेशन का रूट्स जो भी हो वो इक्वल हो जी। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास वो पहला जो पॉइंट था पॉसिबिलिटी में केस 1 व्हेन d इक्वल टू 0, जब d का वैल्यू 0 हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर d का अप्लाई करेंगे क्योंकि इक्वल रूट्स के लिए हमें जानना है। तो अब यहाँ a के बदले में क्या है k, b के बदले में क्या है, x को छोड़ के बाकी जो भी रहता है वो b हो जाता है ना। x को छोड़ के यहाँ पर b है तो माइनस ट्वाइस k यहाँ हो गया और c के बदले में क्या है, तो c के बदले में 6। देयरफॉर b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और b का वैल्यू यहाँ पर माइनस ट्वाइस के आपने सेपरेट किया है तो माइनस ट्वाइस के का स्क्वायर करेंगे और 4 इंटू a इंटू सी है ना, ये 4ac है तो 4 तो ठीक है, a के बदले में k है तो k लिखिएगा और c के बदले में 6 है तो 6 लिखिएगा। क्या होना चाहिए इक्वल टू, चलिए अब इक्वल टू के लिए हम यहाँ ले रहे हैं 4k स्क्वायर। यस, हमारे पास जो आया इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आया 4k स्क्वायर माइनस 24k, 6 4 जा 24 तो 24k ये आया। अब इसके बाद हमें क्या करना है जी, हमें ये बताना है कि इक्वल रूट होने के लिए k का वैल्यू क्या है। तो हम इक्वल रूट्स के कंडीशन पर इसको फिट करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो लिखें जी d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 किस लिए, फॉर इक्वल रूट्स। तो फॉर इक्वल रूट्स के लिए d क्या होना चाहिए 0, तो d का वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है 4k स्क्वायर माइनस 24k, तो 4k स्क्वायर माइनस 24k किसके इक्वल होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। और अब हम इससे k का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये है हमारा सॉल्यूशन जी। इसको सॉल्व करने के बाद 4k है ना, हमारे पास क्या आया था 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0, यही ना था। यस, तो हमने इसमें 4k को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर k स्क्वायर है तो ओनली k बच जाएगा अंडर ब्रैकेट और यहाँ पर 24 है तो ओनली 6 बच जाएगा अंडर ब्रैकेट, ठीक है। तो 4k टाइम्स k माइनस 6 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो अब आप जान ही रहे हैं कि 1 2 3 फैक्टर्स यहाँ पर हो गया, तीनों का प्रोडक्ट 0 है तो कोई ना कोई तो 0 होगा ही। यस, तो हमने k इक्वल टू 0 किया और k माइनस 6 इक्वल टू 0 किया, लेकिन 4 को नहीं, क्यों, इसलिए कि 4 तो 0 होता ही नहीं है। यस, तो हमने इसको सेपरेट कर दिया एज 4 नॉट इक्वल टू 0। तो ठीक है, अब हमारे पास k इक्वल टू 0 आएगा तो k इक्वल टू 0 के बाद ये तो एक वैल्यू दे दिया हमें। अब आइए k माइनस 6 इक्वल टू 0 को देखने के लिए, जब ये देखते हैं तो k इक्वल टू हमें 6 यहाँ पर से मिलता है तो k का वैल्यू 6 भी मिल गया। तो दो वैल्यू हमें k का मिल गए, एक 0 और दूसरा 6। तो क्या ये दोनों वैल्यू हमारे लिए एप्लीकेबल है जो इक्वल रूट्स दे सकता है इक्वेशन में। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा है ना, अब हमें ये चेक करना पड़ेगा। चलिए हम 0 के लिए फिट करते हैं। नाउ फॉर k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0 के लिए अगर हम यहाँ k 0 दे देते हैं तो जब k 0 दे देंगे तो ये कंप्लीट टर्म ही 0 हो जाएगा है ना, ये कंप्लीट टर्म 0 हो जा रहा है और ओनली क्या बचता है
जी ये तो 0 हो जाएगा कंप्लीटली, तो ओनली 6 बचेगा LHS में, और RHS में वो 0 होगा। तो क्या 6 इक्वल टू 0 होता है? नो, नेवर। 6 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। 6 कभी भी 0 नहीं होता। तो जब 0 नहीं होता और ये आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि k का वैल्यू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। सो k इक्वल टू 0, इसे लिखते हैं एब्सर्ड, है ना। नॉट एक्सेप्टेबल लिख सकते हैं, एब्सर्ड लिख सकते हैं जी, एब्सर्ड लिख दिया। तो अब हमारे पास k का वैल्यू क्या हो गया? देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 6, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से आपने देखा दोनों प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, किसकी बदौलत? किसने हमें इसमें हेल्प किया? डिस्क्रिमिनेंट ने। अब हम ये देखना चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे लिए जो तीसरा क्वेश्चन बच रहा है, क्या उसमें भी हेल्प करता है? लेकिन ठहरिए, इससे पहले इसमें एक और भी पार्ट था, ऑल्सो फाइंड देम। जी क्या कहता है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, है ना, ये ना कह रहा था जी। तो यहाँ तक तो हमने आंसर कर दिया इसके जरिए, k का वैल्यू मिल गया, लेकिन इस पार्ट को ओवरलुक किया जा रहा था, है ना, अभी याद आया। तो ऑल्सो फाइंड देम ये पता करने के लिए भी है कि वो इक्वल रूट्स क्या होगा। k का वैल्यू तो आपने पता कर लिया 6, अब वो k का वैल्यू पता करने के बाद बताइए कि वो रूट्स जो होगा इक्वल वो क्या होगा। जब हमने k का वैल्यू 6 लिया तो हमारे पास इक्वेशन क्या आया? 6 टाइम्स x minus 2 plus 6 equal to 0। 6 times x minus 2 plus 6 equal to 0। अब यहाँ 6 यहाँ 6 कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन ले लेंगे x times x minus 2 plus 1 अंडर ब्रैकेट रहेगा और तब इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर एक फैक्टर 6 हो गया, दूसरा फैक्टर अंडर ब्रैकेट जो भी है वो, तो दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो फिर थ्योरी वही है, दोनों में से कोई ना कोई 0 होगा तभी प्रोडक्ट 0 हो रहा है। तो क्या 6 0 होता है? नहीं, 6 तो 0 नहीं होता, 6 0 नहीं होता है, इसलिए x माइनस को यहाँ जो अंडर ब्रैकेट टर्म है x टाइम्स x माइनस 2 प्लस 1 उसका हम सिंप्लीफाई किए तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आया और वही अब 0 हो रहा है। ठीक है, वही हो सकता है क्योंकि 6 तो 0 हमने इसको डिनाई कर दिया कि 6 तो 0 होता नहीं है। अब चलिए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो रहा है, तो अब इसे हम चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड से चाहे तो फिर फार्मूला मेथड से हम अप्लाई करके इससे x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जी। अगर हमने इस तरह से किया फैक्टराइज तो यह x माइनस 1 का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? x माइनस 1 जो है वो अपने आप को रिपीट करेगा, है ना। यस, तो इसलिए लिखा मैंने x माइनस 1 है ना, 2 बार लिख दिया और इक्वल टू 0। तो अब बारी बारी से x माइनस 1 को अगर 0 के इक्वल करेंगे तो इससे हमें क्या वैल्यू मिलेगा? दोनों जगहों पर x का वैल्यू 1 मिला, जैसे कि यहाँ पर भी मिला और यहाँ पर भी मिला। तो इस तरह से हमारे पास क्या रिजल्ट आया? रूट्स आर बीइंग रिपीटेड, रूट्स जो है वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो दोनों रूट्स रिपीट कर रहा है, यस दोनों रूट सेम हुआ। ठीक है, यही हमारा जस्टिफिकेशन भी हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पर कह रहा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, यहाँ पर यही कह रहा था। आप शो कीजिए, फाइंड कीजिए, शो नहीं फाइंड कीजिए। तो फाइंड कीजिए कि दोनों रूट्स जो है कि इक्वल होंगे अगर, तो उसके लिए k का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड कीजिए। और तब जाकर के कह रहा था आल्सो फाइंड देम, देम किसके लिए? रूट्स के लिए। तो अगर इक्वल रूट्स होता है तो उन रूट्स को पता भी कीजिए, मालूम भी कीजिए। हमने लास्ट में यहाँ मालूम भी कर लिया और इसी के साथ ये आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। यस, क्वेश्चन नंबर 3 में जो इक्वेशन दिया हुआ है वो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 यही दिया हुआ है, हमने यहाँ पर लिख लिया। लेकिन अब ये क्वेश्चन दिया हुआ तो है, ये इक्वेशन तो दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 ये दिया हुआ तो है, लेकिन ये हमसे चाहता क्या है? अब इसको एक बार रिवाइज कीजिए, पढ़िए, रीड कीजिए। डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 हैव रूट्स रियल? क्या ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उसके रूट्स रियल हैं? अगर हाँ, इफ यस फाइंड देम, तो फिर उसको पता भी कीजिए, मालूम भी कीजिए वो रूट्स कौन कौन है। और डू यू फाइंड एनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रूट्स ऑफ 10? क्या आपको जो रूट्स मिलेगा उसके बारे में कह रहा है, क्या आपको उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक भी मिलता है? अगर मिलता है तो उसको लिखिए जी। अब ये इतना आया वैल्यू, तो अब इसमें हमने क्या पाया? हमें जो इक्वेशन कह रहा है कि क्या इस इक्वेशन का रियल रूट्स है, इस पर डिस्कस करना है ना। यस, तो अगर हम इस पर डिस्कस करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कंफर्म करने वाला फैक्टर कौन है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमने क्या किया है? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में a b c का वैल्यू
पुटअप किया है। ए बी सी का वैल्यू कहाँ से कलेक्ट किए, जो इक्वेशन दिया हुआ है 2x² - 6x + 3 = 0, इसको कंपेयर किया गया इस इक्वेशन से। यहाँ a है, यहाँ पर 2 है, यहाँ b है, यहाँ -6 है, यहाँ c है, यहाँ 3 है। तो ये सारे वैल्यू को यहाँ पर कलेक्ट कर लिया गया ए बी सी के नाम पर, और तब वही वैल्यू को यहाँ पर रखा गया है ना। तो -6 का स्क्वायर किसके बदले में आया, b² के बदले में, -4ac के बदले में आया, है ना, 4 × 2 × 3 के बदले में। ठीक है, ये 4 × 2 × 3 किसके बदले में आया है, 4ac के बदले में। ओके, तो अब इतना आने के बाद -6 का स्क्वायर करते हैं, क्या आता है 36, और 4 × 2 × 3 क्या आता है 24। ठीक है, तो 36 - 24 क्या आएगा 12, और 12 क्या है, इक्वल टू 0 है, नो, लेस देन 0 है, नो, मोर देन 0 है, यस, ये मोर देन 0 है। तो मोर देन 0 है तो हमारे लिए जो नेचर ऑफ रूट्स जो हमें कंफर्म करने के लिए था दूसरे पॉसिबिलिटी के केस में, है ना, कि अगर नॉट इक्वल टू 0 रहा तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज होंगे, रियल रूट्स या तो रेशनल होंगे या फिर इरेशनल होंगे। रेशनल कब होंगे, जब परफेक्ट स्क्वायर रहेगा d तब। तो क्या यहाँ पर ये d 12 जो आया है वो परफेक्ट स्क्वायर है, नो, 12 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो फिर इसके माने ये हुआ कि ये रेशनल रूट्स नहीं देगा, ये कौन सा रूट्स देगा, यस, ये आया हमारे पास रूट्स, ये आया हमारा रूट्स। हमने फॉर्मूला यूज कर लिया है ना, इस d को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। रूट्स निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है x = -b + -√d/2a, तो उसी में हमने d का वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दिया, और d जब पुटअप कर दिया तो अब 12 का स्क्वायर रूट तो जानते ही हैं कि परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है नहीं है 12, इसलिए जो भी आएगा वो इरेशनल आएगा। तो 12 का स्क्वायर रूट जो निकला वो 2√3 निकला। तो अब हम यहाँ पर d का वैल्यू -6 रखे हुए थे और ये माइनस पहले भी था, तो 6 तो प्लस हो जाएगा, तो 6 + -2√3/4 हमने पाया। अब इसमें हमने सेपरेट किया, नहीं जी, 2 कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद इस 2 4 2 2 4 को 2 टाइम्स में कैंसिल कर दिया। अब इसको यहाँ पर सेपरेट कर रहे हैं, तो 3 + √3/2 और 3 - √3/2 हमने सेपरेट कर लिया। दीज आर द रूट्स। ठीक है, तो अब ये रियल होता है ना। हमारे पास जो सवाल था, क्वेश्चन था कि डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, तो हम यहाँ पर ये d को हमने क्या पाया था 12 मोर देन 0, है ना, 12 पाया था ना d को, और 12 क्या होता है मोर देन 0, तो इससे हमें क्या मिला रिजल्ट, यस, इक्वेशन हमारा रियल रूट रखेगा। तो पहले तो हम इसके लिए कंफर्म हो गए कि ये रूट रियल होगा। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए पहले पार्ट का आंसर, यहाँ पर देयरफॉर यस, यहाँ पर इस पार्ट का आंसर हो गया, द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब दूसरे पार्ट का आंसर के लिए इफ यस, है ना, पहले है ना पूछ रहा है कि क्या वो इक्वेशन रियल रूट्स रखता है, और इफ यस अगर हाँ तो फाइंड देम, पता कीजिए। तो हमने अब जब ये कंफर्म कर दिया कि रियल रूट्स होगा, तो फिर अब हमें ये पता करना था कि रियल रूट्स अगर होगा तो क्या होगा। अब उसको हमने फाइंड आउट कर लिया, और एक रूट यहाँ पर ये और दूसरा रूट यहाँ पर ये पा लिया, तो ये दोनों रूट्स हमको मिल गया, ये दूसरे पार्ट का भी आंसर हो गया। अब तीसरे पार्ट के लिए, डू यू फाइंड एनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूट्स ऑब्टेन्ड, जो आपको रूट्स मिला है क्या उसमें आप स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक पा रहे हैं, तो यस, अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे, एक रूट्स 3 + √3/2 है और दूसरा 3 - √3/2 है ना, तो ये 3 + √3/2। चलिए अब इसके बाद हमने यहाँ पर जो रूट्स पाया था इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, क्या आया 3 + √3/2 और 3 - √3/2, इसे हमने सेपरेट किया 3/2 और √3/2 प्लस में, और 3/2 - √3/2। ठीक है, तो अब ऐसा करने से हमें क्या मिला, हम यहाँ पर ये जस्टिफाई करना चाहते हैं, जो रिमार्क्स में एक पॉइंट लिखा था, अगर रूट्स रियल हैं और इरेशनल हैं तो वो दोनों एक दूसरे के कंजुगेट होंगे, नहीं यही ना लिखा था रिमार्क्स में। तो यहाँ पर देखिए कि ये रियल है, क्या ये रेशनल है, नहीं ये रेशनल नहीं है, इरेशनल है। तो अगर इरेशनल है तो ये दोनों रूट एक दूसरे का कंजुगेट है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि यहाँ पर 3 + √3/2 और 3 - √3/2 है ना, जो नंबर है यहाँ पर वो रिपीट किए गए हैं दूसरे रूट्स में भी, लेकिन साइन ऑफ माइनस के साथ, अपोजिट साइन के साथ। तो क्या हम इसी को सेपरेट करके ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हमारा 3/2 यहाँ p के जगह पर हो गया और √3/2 यहाँ √q के जगह पे हो गया, तो p + q इसको फॉलो कर रहा है और ये p - √q को फॉलो कर रहा है, और ये दोनों रूट्स
कंजुगेट हैं एक दूसरे के, है ना। तो ये दोनों रूट्स अगर कंजुगेट हैं तो ये रूट्स भी एक दूसरे के कंजुगेट्स हुए, कंजुगेट रूट्स। तो यहाँ पर जस्टिफाई हम कर सके कि अगर रेशनल रूट नहीं रहा, इरेशनल रूट्स रहा, तो दोनों एक दूसरे का कंजुगेट होगा, और रेशनल है तब तो फिर रेशनल ही है। अब आपने देख लिया कि 1 by 1 तीनों प्रॉब्लम जो मैंने सोल्व किया वो किस तरह से सोल्व किया, और इसमें डिस्क्रिमिनेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो यहाँ पर इससे पहले कि मैं क्लास को आज ओवर करूं, एक और प्रॉब्लम को वर्कआउट करने का हमारे पास टाइम है। अब एक वर्ड प्रॉब्लम मैं दे करके देखता हूं। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2 के नाम पर। क्या पूछा जा रहा है इसमें, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If yes, find its length and breadth. अगर ये पॉसिबल है तो फिर उसका लेंथ क्या होगा, इसका ब्रेथ क्या होगा, ये पता करने के लिए ये पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। इसको सोल्व करने में हमारी मदद कौन करता है, डिस्क्रिमिनेंट करता है या नहीं करता है। यस, तो अगर हमें ये पता करना हो कि इस तरह का डिजाइनिंग पॉसिबल है कि नहीं है, तो पहले तो आप लेंथ और ब्रेथ ले लीजिए जो रेक्टेंगुलर पार्क के लिए चाहिए। तो x मान लीजिए कि लेंथ ऑफ द पार्क होगा और y मान लीजिए कि ब्रेथ ऑफ द पार्क होगा। तो फिर उसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y, है ना, x प्लस y का डबल। तो x आपके पास लेंथ हो गया और y आपके पास ब्रेथ हो गया, याद रखना है, उसी को 2 टाइम्स कर दिया। और एरिया क्या होगा, x और y दोनों का प्रोडक्ट, लेंथ और ब्रेथ इन दोनों का प्रोडक्ट होता है एरिया। तो अगर ऐसा है तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दे रहा है पेरीमीटर इज 80 मीटर ये एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, है ना। तो अगर ऐसा है तो x प्लस वाई जो यहाँ पर पेरीमीटर जो यहाँ पर 2 टाइम्स x प्लस वाई है उसको आप 80 के इक्वल करेंगे। इसमें 2 80 को 40 टाइम्स में कैंसिल कर देगा, तो ये 40 आया। ठीक, अब उसके बाद x प्लस वाई का वैल्यू 40 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। दूसरा कंडीशन जो था कि एरिया भी गिवन है, तो एरिया हमारे पास xy आया था, तो xy को इक्वल करेंगे 400 के। अगर 400 के इक्वल करें तो फिर इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हमारे पास इक्वेशन तो हो गया, लेकिन ये लग नहीं रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है लगता है नहीं। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि इसका डबल डिग्री जो आना चाहिए 2, वो 2 डिग्री यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए नहीं दिख रहा है कि जो दो वेरिएबल है x और y, किसी एक वेरिएबल में जब कन्वर्ट करेंगे तभी जाकर के उसका पावर, उसका डिग्री ऑब्वियस होगा। तो यहाँ पर y को रिप्लेस करेंगे या x को रिप्लेस करेंगे, y को ही रिप्लेस करना अच्छा है। 1 से हम y का वैल्यू निकाल करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप कर देते हैं, ये आएगा। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से y का वैल्यू पुट अप करें तो क्या आएगा, x को राइट साइड लाना पड़ेगा और तब ये आएगा 40 माइनस x। अब ये y का वैल्यू जो 40 माइनस x आया है वहां इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट अप कर रहे हैं, तो x तो रहेगा ही, y को रिप्लेस करना है और करेंगे 40 माइनस x से। अब जब इसे रिप्लेस कर दिया, y को रिप्लेस कर दिया और उसके बदले में 40 माइनस x लिख दिया, तो अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को रिमूव करते हुए, तो ये आ जाएगा 40x और ये x स्क्वायर, 40x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 400। तो जो भी राइट साइड क्वांटिटी देख रहे हैं और लेफ्ट साइड क्वांटिटी देख रहे हैं, x स्क्वायर यहाँ नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए राइट साइड ले जाइए, 40x को भी राइट साइड ले जाइए, तो ये x स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 40x माइनस में बदल जाएगा। लेकिन जो राइट साइड लिखते वो हमने लिख दिया लेफ्ट साइड, और जो लेफ्ट साइड बचता 0 है ना, वो हमने लिख दिया राइट साइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0 आ रहा है। अब ये इक्वेशन देखा जाए तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ऑफ कोर्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास जो भी मेथड अवेलेबल हैं जी, हम उस पर यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे और निकालेंगे। लेकिन पहले हमें ये बताना है कि क्या ऐसा पार्क को डिजाइन करना पॉसिबल है, तो पहले हमारा फोकस उसी पर होना चाहिए और उसका जवाब हमें देगा डिस्क्रिमिनेंट। तो हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा ये निकालना होगा। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे? यस, हमने अगर डिस्क्रिमिनेंट को यूज किया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से इसका वैल्यू को हमने पाया। क्या पाया? b का तो वैल्यू आप देख रहे हैं कि यहाँ माइनस 40 से रिप्लेस हो जाएगा, तो माइनस 40 का स्क्वायर कर लिया। और 4ac में हमने a के बदले में यहाँ क्या पाया है? 1। यहाँ पर ओबियस है 1, है ना, ओबियस का मतलब यह अंडरस्टूड है। जब कहीं पर कोई कोएफिशिएंट नहीं लिखा हो तो वो अंडरस्टूड रहता है 1, तो यहाँ पर 1 है।
तो 4 इंटू 1 इंटू सी होना चाहिए था, सी के बदले में 400 है, यहाँ पर 400 आएगा। तो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को अब हम रिप्लेस करेंगे किससे, 40 माइनस 40 के स्क्वायर से 1600 हो जाएगा, और 4 इंटू 400 कितना हो जाएगा, वो भी 1600 होगा। तो 1600 माइनस 1600 है ना, इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर ये आया है 0, ओके, तो फिर अब हम इसे क्या डिसीजन निकालेंगे, d इक्वल टू तो आ गया 0। तो d इक्वल टू 0 आ गया, तो क्या d जब 0 आता है तो रूट्स पॉसिबल होता है, यस रूट्स पॉसिबल होता है, और दोनों रूट्स इक्वल होता है ना। यही हम लोगों ने रिमार्क्स में, हम लोगों ने यही डिस्कशन में देखा था कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिसाइड किए जाते हैं डिस्क्रिमिनेंट से। अगर d 0 आ गया तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे, तो यहाँ पर d 0 हो रहा है तो रूट्स तो होंगे ही और वो भी इक्वल होंगे, ये हम रिजल्ट पा लिए। लेकिन अब वो रिजल्ट क्या आएगा, अपने रूट्स क्या आएगा, हमें वो पाना है। तो x का वैल्यू क्या आएगा, हमें ये पाना है। तो इसके लिए हम या तो फॉर्मूला या तो फिर फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अपनाएंगे। आसान है, यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अपना लीजिए। यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 है ना, इसलिए तो कैसे, पहले तो हमने इसका आंसर कर लिया कि d अगर 0 आ गया तो रूट्स पॉसिबल है इक्वेशन के लिए। अगर रूट्स पॉसिबल है तो फिर पार्ट को डिजाइन करना भी पॉसिबल है ना। इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, इज इट पॉसिबल जो पूछा जा रहा था उसका आंसर यहाँ का यहाँ हो गया। अब ये दूसरे पार्ट का हम आंसर करेंगे जी। x का वैल्यू आया 20, x का वैल्यू 20 आया, तो इसके मान लीजिए हुआ x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 से आप करके देखेंगे इसे, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर पर बेस्ड है नहीं। 20 को आप b मान लीजिए, x को आप a मान लीजिए, तो 20 का डबल कितना हो जाएगा 40 है ना। तो 40 को a से मल्टीप्लाई करेंगे यानी x से, तो 40x होगा ना, यही 40x यहाँ पर है। तो ठीक है, 400 आया, तो 20 इंटू 20 b स्क्वायर है ना, तो 20 इंटू 20 का स्क्वायर ले आएंगे। तो ये बहरहाल अब इससे हमें क्या मिला, x का वैल्यू 20। दोनों रूट्स इक्वल होंगे, यहाँ पर ऐसे ही पता चल गया था d इक्वल टू 0 था, होगा d इक्वल टू 0 हो गया, तो पता चल गया था कि दोनों रूट्स इक्वल होंगे। तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे तो हमें वो वैल्यू कितना होगा उसका 20, x का वैल्यू जो आया है 20। तो अब अगर 20 आया है, लेंथ 20 मीटर, तो ब्रेथ कितना आएगा हमें ये जानना है। तो ब्रेथ के लिए तो हमने निकाला था 40 माइनस एक्स वाई का वैल्यू, तो 40 माइनस वाई एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं तो ये कितना आता है 40 माइनस 20 करके 20, ये भी 20 मीटर ही आया। तो कुल मिलाकर के ये पता चल गया कि जो पार्ट डिजाइन करना पॉसिबल था उसका लेंथ कितना है और उसका ब्रेथ कितना है ना। और हमने देखा निकालने के दौरान कि लेंथ और ब्रेथ दोनों ही इक्वल आ रहा है, लेंथ भी 20 मीटर और ब्रेथ भी 20 मीटर। इंटरेस्टिंगली द पार्ट इज ऑफ स्क्वायर शेप, है ना। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा रहा था लेकिन आंसर यही हुआ। यहाँ पर आंसर कंप्लीट। तो इसी के साथ आज का क्लास भी ओवर।